ज्यादा वेदना हो तो क्या ये श्री जी की कृपा है या मन की चाल है? वेदना कैसे, क्या चिंतन चल के वेदना? जब गुरुदेव अपने पिता का शरीर छूटा 6 महीने पहले, उससे पहले जब भी कीर्तन होता था तो श्री जी का ध्यान, अब जैसे कीर्तन में जब श्री जी का और आपका स्मरण है तब बीच में उनकी वो आ जाती, तो ये कभी मन भटका? हाँ, भटकाना है, क्योंकि वो आपके दर्शन करके गए और 1 महीना हॉस्पिटल है, उन्होंने राधा नाम कीर्तन हमने पूरे परिवार ने किया, उन्होंने शरीर छोड़ा। ऐसे जाते मोह हर जगह बाधा पहुंचाता है। अब वो चले गए तो चले गए, क्या चिंतन करना? नहीं, वैसे चिंतन नहीं होता, जैसे बीच में एक वो हॉस्पिटल के कोई, तो उसमें क्यों उसको डिलीट करो, उसको तुरंत काटो। जब हम सच्चिदानंद प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं तो फिर उसको तुरंत काटो। मोम जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। जब हमको ये पता है कि इस लोक का नाम मृत्यु लोक है, सबको यहाँ से जाना है, एक निर्धारित समय है सबका जाने का, चला गया तो हमारा उससे स्वार्थ संबंध, इसलिए पीड़ा होती है। नहीं, अभी मानो पता चले कि 5 लोग मर गए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? कहीं एक्सीडेंट हुआ 5 लोग में, आपको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा तब अगर उसमें जीजा मौसा कोई भी है जिससे हमारा संबंध है, तो हमें दुख हो जाएगा। नहीं, हमें कोई दुख नहीं होगा। हमें दुख तब होता है जब अपना संबंध किसी से है और फिर वो जब मरता है। तो हमको ये ज्ञान रखना चाहिए परमार्थ के प्रतीक है कि इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सबकी एक समय सीमा है और उस सीमा के अंतर्गत उसको मरना होगा। चाहे सीमा है 28 वर्ष की अवस्था, तो भरी जवानी में मरना होगा उसको। इसका नाम मृत्यु लोक है। तो हम लोग इस बात के लिए तैयार रहें कि हमारा शरीर और हमारे संबंधियों का शरीर एक नियत समय के लिए है और वो जाएगा। तो हम क्या करके जा रहे हैं, वो क्या करके जा रहा है, यही खास बात है। जा रहा है ये तो सबको आना जाना है, लेकिन क्या करके जा रहा है? अब जैसे बताया राधा नाम लेके गए, हाँ, ये भगवत मार्ग के लिए बहुत उत्तम बात रही कि अंतिम समय भगवान का स्मरण करके गए। हॉस्पिटल में भी गुरुदेव भगवान पूरे डिपार्टमेंट में आधा ही राधा, डॉक्टर आते तो भी बोलते राधा राधा, नर्स आते तो भी राधा। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत। तो अब वो 100 की योग्य थोड़ी है। नहीं, वो ये रहता है कभी कि अंत समय में कोई हमें सेवा में कभी कुछ त्रुटि तो नहीं, बस अब आप मोह को छोड़ो, अब श्री जी की तरफ लगो। निपुल जी अहमदाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी ये कह रहे हैं कि एक दवाइयाँ बनाने वाले एक साइंटिस्ट हैं, 2 साल से आपसे जुड़ा हूँ, सत्संग नाम जब वो आपके बताए नियमों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं समाज की भलाई के लिए गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु नई दवाइयों की खोज करता हूँ। वह चाहता हूँ कि इस कार्य में अपने नाम जप का उपयोग कर सकूँ। कृपया मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार से नाम जप को मेरे कार्य जिसका उद्देश्य समाज कल्याण के साथ कैसे जोड़कर देख सकता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके उत्तर से विज्ञान और अध्यात्म को आपस में जोड़। हमारी जब बुद्धि पवित्र होती है और प्रवीण होती है, 2 बात समझना। जब बुद्धि पवित्र होती है तो ये बात आती है कि लोगों को लाभ मिले, दुख निवृत्ति हो, रोग निवृत्ति हो, ये पवित्र बुद्धि का लक्षण है। और प्रवीण हो तो अच्छी अच्छी खोज करेगी, शोध करके, उसका प्रयोग करके, जांच करके फिर उसे सही दवा के रूप में हम समाज में उतारते हैं। ये पवित्र और प्रवीण बुद्धि। अपवित्र और प्रवीण बुद्धि समझना, अपवित्र और प्रवीण बुद्धि। अपवित्र बुद्धि वो प्रवीणता पूर्वक ठीक वैसे डुप्लीकेट बनाएगा और रुपया निकालेगा। लोग मरे या लोगों को दुख हो, उसे कोई मतलब नहीं, पर प्रवीण है उसकी बुद्धि, क्योंकि आपकी प्रवीणता को ठीक नकल कर रहा है, इसलिए बुद्धि प्रवीण है, लेकिन अपवित्र है। तो हमारी बुद्धि पवित्र और प्रवीण हो और समाज के लिए हम कोई ऐसा कार्य कर सके जिससे उनकी दुख की निवृत्ति हो और उसमें हम धैर्यपूर्वक चल सके, इसके लिए हमें अध्यात्म बल की जरूरत है। अध्यात्म बल के बिना हम परोपकार में टिक नहीं सकते। परोपकार का मतलब पानी पिला दिया और दोबारा हम उसकी तरफ देखे नहीं, वो हमारी तरफ देखे नहीं। तो ये क्षमता जो आती है परोपकार की शुद्ध क्षमता, कि अगर मुझे जरूरत पड़े तो पैसा लगा करके, दवा बना करके गरीबों में बंटवाऊंगा, जो बीमार है उनको दूंगा। अगर वो हमें फीस दे सकते हैं तो ठीक, नहीं दे सकते तो फिर ही दूंगा। ये परोपकार की क्षमता भगवान की तरफ से आती है। और भगवान की कृपा का अवलोकन करना, उसमें डूबना, ये नाम जप से होता है। नाम जप करो, पवित्र आहार करो, सत्संग सुनते रहो, और समाज में ही भगवान बैठा हुआ है। वो केवल मंदिर में नहीं बैठा हुआ,
वो सबके हृदय मंदिर में बैठा हुआ है। अगर आप बीमारों में भगवान का दर्शन करके और अपनी शोध की हुई औषधियों से उनकी दुख की निवृत्ति कर पाए तो बहुत बड़ी साधना हो जाएगी। और नाम जब चल रहा है इसलिए आराधना हो जाएगी, साधना और आराधना से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जी। जसविंदर कौर जी, लुधियाना, पंजाब से। राधे राधे। गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक इनका चौपाई आता है शायद, उनके उसमें अपनी वाणी जी में लिखा है कि मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। महाराज जी, किस ज्योत स्वरूप की बात की है हमने? खुद का तात्पर्य तेज स्वरूप, तेजो कांत, तेज में जो ब्रह्म तेज है, जो परमात्मा का तेज है, वही तू है। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों में मन हूं, और भगवान परम तेजस्वी हैं। तो यहाँ संकेत गुरुवाणी कर रही है कि तू तेज स्वरूप है, व्यर्थ में विषयों में गंदा हो रहा है। तो अपने स्वरूप को पहचान। जो तू भोगों में भटक रहा है, ये तेरी दुर्दशा जो हो रही है, ये तेरे को अपने को न पहचानने के कारण हो रही है। अय मन, तू भगवत स्वरूप है, तू तेज स्वरूप है, तुझे किसी सुख की आकांक्षा बाहर से नहीं, तू सुख स्वरूप है, तू अपने स्वरूप को पहचान। गुरुवाणी कहती अपने स्वरूप को पहचान। तो जब हम गुरुवाणी का पाठ करेंगे, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम का जप करेंगे, तो हमारा मन निर्मल और शांत हो जाएगा। शांत और निर्मल मन सुख स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। और असंयत, चंचल और मलिन मन, इसको कामनाएं सताती, ये भोग लूं, ये भोग लूं, ये भोग लूं। तो हमें चाहिए कि गुरुमुख से नाम ले करके और गुरुवाणी का पाठ करते हुए वाहेगुरु की शरण में होकर हम अपने मन को जागृत करें। जो विषयों में मोहांधकार अविद्या में सो रहा है, वो जाग जाए मन। जगा हुआ मन परमात्मा में, सोया हुआ मन संसार में। तो तेजस स्वरूप मन है, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, भगवत स्वरूप है। जी। ओम सिंह जी, गाजियाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं भजन भी करता, सेवा भी करता हूँ, पर मेरे अंदर प्रेम नहीं है। मैं भगवान के लिए रोना चाहता हूँ, मैं भगवान के लिए तड़पना चाहता हूँ, जैसे महाप्रभु चैतन्य देव जी श्री कृष्ण जी के लिए तड़पे। ऐसा नहीं कहते। जैसे नहीं, जैसे में तुम उदाहरण नहीं बन सकते, महाप्रभु नहीं बन सकते। जैसे महाप्रभु रोए हैं, उसका कुछ किनका हमको मिल जाए। हम चैतन्य महाप्रभु नहीं बन सकते, हम उनके दासों के दास बन जाएं और थोड़ा सा उनका जैसा भजन हमारे अंदर आ जाए। हम उनके जैसे तो नहीं हो सकते, वो तो साक्षात भगवान है, साक्षात अवतारी है, हम उन्हीं के अंश हैं। उनसे कुछ प्रसाद मांगते हैं। पहले तो ये बात कि महाप्रभु की कृपा हो जाए, थोड़ा हमारा भजन बन जाए, थोड़ा हम श्री कृष्ण के लिए रोने लगे। उनके जैसा तो कहाँ। 18 वर्ष गंभीरा मंदिर में महाप्रभु का जो विरह रहा, वो किंचन मात्र आ जाए तो मृत्यु हो जाए आदमी की, जैसा विरह था। हा कृष्ण, हा कृष्ण। एक दिन तो गोविंद जी सेवा में थे, तो चूक हो गई, तो महाप्रभु को छोड़ दिया, किसी सेवा में लग गए। तो महाप्रभु के यहाँ से रक्त की धार बह रही थी, चैतन्य महाप्रभु के। उनका प्रभु ये क्या? तो उनका श्री कृष्ण बाहर खड़े, दरवाजा नहीं मिल रहा था, तो रगड़ करके दरवाजा बना रहा था। मार मस्तक नाक सब रगड़ गया, खून खून खून, शरीर का होश नहीं, भगवदाकार वृत्ति, कृष्ण विरह की मूर्तिमान स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु। गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे नित्यानंद हो रसमें भय अनन्य, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। केवल दर्शन मात्र से माया मुक्त जीव हो जाए, वो महाप्रभु चैतन्य देव। तो हम उनके दासों के दास बन जाएं और उनकी कृपा से जो हमें नाम मंत्र मिला है उसको हम खूब जपे। इसी में प्रेम छुपा हुआ है। पहले हमारे विकारों का नाश करेगा, फिर हमारे मन में प्रेम प्रकट कर देगा। तो हम ईमानदारी से सच्चे बन करके, उनके दास बन करके खूब भजन करें, पापाचरण न करें, गंदे आचरण न करें, तो भगवान की कृपा से हृदय में प्रेम स्फुरित हो जाए। प्रेम किसी साधना से नहीं होता, ये भगवान की कृपा से होता है। और प्रेम उदय हो गया तो सब कुछ प्राप्त हो गया। जी। पूनम सोनी जी, मोहाली से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार। महाराज जी, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी श्री रामकृष्ण वचनामृत में कहते हैं कि मानुष का मतलब मन होश, जिसका मन होश में है उसी मनुष्य का जीवन सार्थक है, नहीं तो वृथा ही है। महाराज जी, होश में आए हुए मन की क्या पहचान है और इसे कैसे प्राप्त करें? जो अभी वर्णन किया, जिसका मन परमात्मा के चिंतन में तन्मय है,
वो होश में, जैसे उनसे कहा जगा हुआ मन और सोया हुआ मन, तो होश में आया और बेहोश एक ही बात तो है। होश में आ गया तो जगा हुआ होश में आ गया, और जो सोया हुआ वो बेहोश है ना। तो जगा हुआ किसका प्रश्न है? जगा हुआ मन का तात्पर्य है जो हर समय परमात्मा में लगा रहता है, जो भोगों का संकल्प विकल्प करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भगवान ने गीता जी में कहा, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानिकल सती। जो हमारी श्रवणेन्द्रिय है, नेत्रेंद्रिय है, रसेंद्रिय है, त्वगेंद्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसका भोग करता है। जब तक शब्द स्पर्श रूप गंध का भोग करेगा मन, तब तक बेहोश मन है। और जब इनसे हटकर परमात्मा में स्थित हो जाता है, तब ये होश में आ गया, तब मनुष्य जीवन सार्थक हो गया, मोक्ष का अधिकारी हो गया। मनुष्य जन्म का फल है इस आवागमन से मुक्त हो जाना, और वो तभी तो होता है जब मन भगवदाकार हो जाता है। विषयाकार मन बंधन का कारण, भगवदाकार मन मोक्ष का कारण। विषयाकार मन सोया हुआ, भगवदाकार मन जगा हुआ, विषयाकार मन बेहोश, भगवदाकार मन होश में। समझ पा रहे आप? महाराज जी, आपने अपने सत्संग में दिनचर्या में सुमिरन, सत्संग, स्वाध्याय, समाधि को शामिल करने का उपदेश दिया है। महाराज जी, समाधि का अनुभव कैसे करें? वो तो बहुत उच्च अवस्था है। नहीं, किसी बात को उच्च अवस्था मानकर हम छोड़ दें, ये हमारी कमी होगी। हाँ, किसी भी बात को, किसी स्थिति को हम उच्च अवस्था मानकर छोड़ दें, हमारी कमजोरी होगी। हमारे लिए ही तो हर अवस्थाएं बनी है। समाधि का तात्पर्य है चित्त की वृत्ति ही उदय ना होना। एक जैसे आप गाढ़ निद्रा में सोए हैं तो उसमें सुसुप्ति है। ठीक समाधि में जगे हुए पुरुष की ऐसी स्थिति होती है, वो जागृत है, सुषुप्ति में नहीं है, पर उसकी स्थिति ऐसे ही गाढ़ निद्रा जैसी, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई चिंतन नहीं, एकमात्र भगवान। गाढ़ निद्रा में जैसे कुछ नहीं, स्वप्न में जैसे पूरा संसार आ जाता है। समाधि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों से परे है, वो तुरीय अवस्था है। अब वो वाणी के द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती चूंकि अनुभवगम्य है, पर इशारा इतना है जैसे सुषुप्ति में कोई मन का संकल्प नहीं उदय होता, सुषुप्ति में गाढ़ निद्रा में कोई चिंतन नहीं होता, ऐसे समाधि में भगवान के सिवा कोई चिंतन नहीं, कोई स्फुरना नहीं, कोई चंचलता नहीं, एकमात्र भगवान में स्थित, उसे समाधि कहते हैं। चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित हो जाना समाधि कहते हैं। संकल्प विकल्प मन का रहित हो जाना, बुद्धि का परमात्मा में निश्चय हो जाना, अहम का परमात्मा में लय हो जाना, मन का परमात्मा में तदाकार हो जाना, ये समाधि है। के लिए कैसे साधा जाए महाराज जी, तथा इसके क्या क्या गुण विद्यार्थी के दैनिक जीवनचर्या में होने चाहिए? पहली बात तो है, सुबह उठो, 5 भक्तों को याद कर लो, तुम्हारे जो ध्यान में आते हो। 5 महापुरुषों को याद करके प्रणाम करो, धरती को प्रणाम करो, माता पिता को माथा रखकर प्रणाम करो, देवी सरस्वती को प्रणाम करो। इसके बाद कुछ जल पियो, थोड़ा टहलो, सोच जाओ, व्यायाम करो और अपनी पढ़ाई में लग जाओ। जो पढ़ाई है वो इस समय तुम्हारी पूजा है। फ्रेश होकर के जो अपना दिनचर्या की पढ़ाई है उसे पूरा किया, और चलते हुए राधा राधा जपे। जब स्कूल जा रहे हैं राधा राधा, जब लौट रहे हैं तब राधा राधा, बीच में पढ़ाई में जब खाली बैठे तब राधा राधा। और जब प्रतिकूलता आए तो उसे सहना सीखो, ऊबना नहीं, घबराना नहीं। तो नाम जप करते करते हंसते हंसते प्रतिकूलता को सह जाओगे। बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं छू नहीं सकती भगवान का जब सहारा होता है। इसलिए नाम जप करो और अपनी दिनचर्या को पूजा समझो, और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में मत पड़ो। नाम जप करते हुए, और ये सब गंदी बातें नहीं। अभी तुम्हारा पढ़ाई तपस्या है, जैसे साधु महात्मा का तपस्या भजन ना, अभी तुम्हारी तपस्या है। अगर तुम इधर उधर चित्त वृत्ति लगाओगे तो तुम्हारी तपस्या खंडित हो जाएगी। अच्छे विद्यार्थी बनो, भारत के किसी योग्य पद पे जाओ, समाज की सेवा करो। और विपत्तियां, संकट, संघर्ष, ये हमें पूरे जीवन लड़ना है। कोई एक विपत्ति थोड़ी है, कदम कदम पे विपत्तियां, संघर्ष है, उनसे हमें लड़ना है, उससे हमें पार करना है। ठीक है। अर्पणा सिंह जी। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश,
बाबा, आपने सत्संग में कहा था कि जैसे अपना घर किसी और के नाम लिखने के बाद उसकी मकड़ी और जाले भी उसी के नाम हो जाते हैं, उसी तरह अपने आप को श्री जी के शरणागत करने के बाद ये चिंता नहीं करनी कि हम में क्या कमियां हैं, श्री जी संभाल लेंगे। हमने भी बाबा वाचिक ही अपने आप को श्री जी को समर्पित कर दिया है, परंतु ये भी डर लगता है कि कहीं परंतु शब्द क्यों लगा? परंतु शब्द क्यों लगा? किसका प्रश्न है? परंतु शब्द क्यों लगा? शरणागति कलंकित कर रहे हो फिर। लेकिन परंतु अगर मगर कहीं ऐसा वैसा ये सब नहीं होता। अब गला कट जाए तो भी परंतु नहीं लगना है। जब हम श्री जी के सहारे हो गए तो परंतु क्या, फिर अपनी जिम्मेवारी क्या? मकान तो हमने समर्पित कर दिया, कीड़े मकोड़े भी समर्पित हो गए, परंतु अब परंतु शब्द की गुंजाइश कैसे हो गई जब शरणागति हमारी है? ये कह रहे हैं कि कहीं ये मन अपनी परमार्थ स्थिति को छुपाने के लिए बार बार ऐसा नहीं करता कहीं? नहीं, हम नाम जप करते हैं, भगवान के आश्रित हैं। यदि कोई विकार हमारे हृदय में है तो हम उसको देखते हैं कि श्री जी का हृदय है। मेरा अधिकार नहीं है न विकार के अनुसार चलना, न विकार हटाने की सामर्थ्य, दोनों मेरे में नहीं। मैं विकार के अनुसार चल नहीं सकती, जैसा विकार प्रेरित कर रहा है, और विकार को मैं हटा नहीं सकती। हे शरणागत प्रतिपाल स्वामिनी, आप देखिए, विकार के अनुसार चल नहीं सकती, क्योंकि विकार के अनुसार चलना शरणागति का दोष है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, श्री कृष्ण के अनुकूल चलना, उनके प्रतिकूल का त्याग करना, यह शरणागत का लक्षण है। तो विकार प्रतिकूल चलाते हैं तो मैं प्रतिकूल चलूंगी नहीं, जो जलन होगी उसको सहूंगी, पर हमारी हटाने की सामर्थ्य नहीं। इसलिए स्वामिनी आप देख लो, जब शरणागत में कोई समस्या आती है तो श्री जी के बहुत नजदीक होता है। ऐसे तो व्यवहार में भूला हुआ है, लेकिन वो बहुत नजदीक, हे स्वामिनी, हे करुणामयी, आप संभाल। अब उनके प्रतिकूल आचरण करें तो हमें लगता है फिर हम ये नहीं कह पाएंगे कि हम शरणागत हैं। प्रतिकूल आचरण, शरण के प्रतिकूल आचरण कैसे हो सकता है? नहीं, हमको सहना पड़ेगा। हमारा मन कह रहा है ये खा लो, प्रतिकूल है तो हम नहीं खाएंगे। तो हे स्वामिनी, मुझे सामर्थ्य दो कि मैं गलत प्रतिकूल आचरण ना करूं। ये उस समय हम रो रो के पुकारेंगे, हम उसमें नहीं छोड़ देंगे कि हम तो शरणागत हैं, जिधर जा रहे हैं ऐसा नहीं। ये बात समझनी पड़ेगी जी। सौरभ शर्मा जी, गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को दिल में कोई भी चाहत या कामनाएं रखकर जीवन यापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कामना ही पाप का कारण है। ऐसा करने से कभी जीव की मुक्ति नहीं होती। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्णन है। भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। आर्त, दुख निवृत्ति के लिए भजन करना। अर्थार्थी, रुपया कामना की पूर्ति के लिए भजन करना। जिज्ञासु, भगवान को तत्व से जानने के लिए भजन करना। और ज्ञानी, भगवान के तत्व को जानने वाला। 4 भगवान ने वर्णन किए। तो जिनकी श्रेणी जिस कोटि की है वो उस कोटि का भजन कर रहा है। आप जहां उपदेश ये वर्णन कर रहे हैं, ये विशुद्ध मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए है, लेकिन जो संसार में लगा हुआ है उसके लिए ये नहीं है। वो कामनाओं को करेगा क्योंकि उसके पास 4 समस्याएं हैं, तो कहां करे? वो भगवान से करे। भगवान ने उसे भी जगह दी है कि वो मेरे से मांग सकता है, उसका अधिकार है। मेरा अंश, ममैवांशो जीवलोके, मेरा अंश है, किससे मांगेगा? तो भगवान से ही कामना, और जो भगवान से कामना की जाती है वो मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। अपने 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब धर्म के द्वारा अर्थ कमाया जाता है और भगवान के द्वारा कामनाओं की पूर्ति होती है तो अगला है मोक्ष, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, जो सन्यासी हैं, जो विरक्त हैं, जो त्यागी हैं, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर वो कामनाओं की पूर्ति में फंसे रहेंगे तो फिर मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे? उनका अलग मार्ग है। इसीलिए गृहस्थ मार्ग और विरक्त मार्ग रखा गया है। तो गृहस्थ मार्ग में कामनाएं तो होंगी। अब बेटी का ब्याह है, जनक जी महाराज जैसे परम ज्ञानी हैं, और जब धनुष भंग नहीं हुआ किन्हीं राजाओं से तो महाराज रोने लगे। परम ज्ञानी जनक जी रोने लगे कि अगर मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं अजगौ खंडन की शर्त ही न रखता, मेरी जानकी कुंवारी रह गई। तब लक्ष्मण जी कूद पड़े और उन्होंने कहा कि ये आप कैसी बात बोल पड़े? रघुनाथ जी के विराजमान होने पर आपने ऐसी बात कर दी, तुम अजगौ की बात करते हो। अरे इस अजगौ को ऐसे दौड़ते हुए उठा करके
कमल नाल की तरह तोड़ दूं, पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं, अगर स्वामी का आदेश हो तो इसको सैकड़ों योजन इस अजगो को ऐसे उठा करके लेता भागूं और ऐसे कमल लाल की तरह तोड़ दूं, ब्रह्मांड को काचे घड़े की तरह। रघुनाथ जी ने कहा शांत शांत शांत, क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान शेष के अवतार है। तो इतने बड़े महात्मा ज्ञानी जनक जी रो पड़े ना अपनी बेटी के ब्याह में। तो गृहस्थी में बेटी का ब्याह है, बेटे का ब्याह है, पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ी समस्याएं हैं। अब उन समस्याओं का समाधान कहाँ होगा? भगवान से तो होगा। तो अगर वो भगवान से अपनी समस्याएं रखता है तो कोई निषेध नहीं है। हाँ, जो समस्याओं से परे स्थिति चाहता है वो भगवान से प्रार्थना करे कि मेरी कामनाएं कभी पूरी ना हो, सब कामनाएं नष्ट हो जाएं और मैं आपको प्राप्त करूं। तो इसीलिए दो मार्ग हो गए, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग से कामना करते हुए निष्कामता की ओर बढ़ता है और निवृत्ति मार्ग से सीधे निष्काम से मोक्ष की तरफ जाता है। ये जो आप वर्णन कर रहे हो ये निष्काम धर्म का वर्णन है, समझ रहे हैं आप? लेकिन फिर वो अगर मोक्ष की चाहत ना हो, हम चाहते हैं श्री जी के सहचरी भाव में जाना, तो भी त्यागना पड़ेगा, क्योंकि इस महान कामना की पूर्ति के लिए अन्य कामनाओं का तो त्याग करना पड़ेगा। जगते भयो फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। मोक्ष का मतलब क्या होता है? द्वंद्वों से मुक्त हो जाना, शत्रु मित्र मान अभिमान लाभ हानि दुख सुख जन्म मरण, इनसे मुक्त हो जाना। मुक्त पुरुष ही प्रेम करता है, बंधन युक्त पुरुष थोड़ी प्रेम कर पाता है। तो प्रेम तो मोक्ष के आगे की बात है, समझ पा रहे हैं जी? नाम जप करो, खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये गंदी आदतें परमार्थ क्या मनुष्य जीवन के अस्तित्व को ही मिटा रही हैं। बेविचार करते हैं, फिर नशा करते हैं, फिर माता पिता परिवार समाज को दुख देते हैं। अब नशे के लिए पैसा चाहिए, नहीं देते तो अपमान करते हैं, चोरी हिंसा में उतर जाते हैं। इसलिए गंदी बात मत करो, अच्छे बच्चे बनो, नाम जप करो, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओगे।